वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो कल का जो टॉपिक था, रिमेनिंग टॉपिक, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द एम ऑफ डीसी मोटर। उसके बाद हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। आज हम दोबारा से एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास ए बी सी और जो डी है, ये क्या है, हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल है। अगर पूछे आपसे कि इस पूरे डायग्राम के अंदर आर्मेचर क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे कि ए बी सी डी इज द आर्मेचर कॉइल, रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल है हमारे पास, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर और ए सॉफ्ट आयरन कोर। मीन्स सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर किसकी वाइंडिंग है हमारे पास? कॉपर की वाइंडिंग है। क्लियर? एक नंबर पॉइंट तो ये था आपका। दूसरी थी हमारे पास कि इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है ये, और उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर हमने ये आर्मेचर कॉइल रख दी। थर्ड वन आता है हमारे पास कि यहाँ पे जो एक कॉइल थी, मैंने कल भी आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि भाई ये आपकी कोई आर्मेचर कॉइल है। इस आर्मेचर कॉइल का दिस इज द एंड ए और दिस इज द एंड बी। इस एक एंड पे हमने रिंग, स्प्लिट रिंग जो हमने बताई थी आपको, यूज करेंगे R1 और R2। उसके बाद इन रिंग्स के साथ लाइट कॉन्टेक्ट में क्या टच होते हैं? दो ब्रुशेस, और ये ब्रुश किसके होते हैं? कार्बन रोड्स। और ये क्या काम आते हैं? इनके थ्रू इन रिंग्स में क्या जाएगा? करंट जाएगा, और फिर कहां जाएगा करंट? आर्मेचर कॉइल के अंदर। उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे कि भाई करंट को देने के लिए हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जिन्होंने बैटरी, और यहाँ हमने क्या लगाई? एक बैटरी लगाई। उसके बाद हमारे आती है वर्किंग, कि वर्क कैसे करती है हमारे पास डीसी मोटर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां से हमारे पास करंट जाएगा ब्रुश की हेल्प से इस रिंग R2 के अंदर। R2 के बाद पूरे जो हमारे पास आर्मेचर कॉइल है, ये डी से सी से बी, फिर बी से ए, और फिर ए से डी, और फिर ये वापिस ए से डी से बाद R1 के थ्रू फिर दोबारा से इस कंप्लीट सर्किट के अंदर ऐसे करंट फ्लो करेगा। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, वर्किंग क्या आती है कि सबसे पहले हम करंट पास करते हैं थ्रू विद हेल्प ऑफ बैटरी इन द आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल के अंदर जैसे करंट जाएगा हमारे पास, तो देखो यहाँ पे ये डी से सी से बी, और बी से ए, और फिर ए से डी, ये सभी हमारे पास किसका काम करते हैं? स्ट्रेट कंडक्टर का काम है कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगता है? फोर्स। और वो फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? से ILB। वैसे होता है ILB साइन ऑफ थीटा, ILB साइन थीटा। बट देखो यहाँ पे डी से सी अगर हम जा रहे हैं, तब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर जो है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास नॉर्थ से साउथ, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन के अंदर है। उस कंडीशन में थीटा क्या है आपका? 0 है। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। इसलिए जो डी से सी आपकी है हमारे पास, डी से सी, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बी, सी से बी, उसके बाद आता है सी से बी। जैसे हम सी से बी जा रहे, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आपका क्या है? कंडक्टर है। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। हमने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, मींस करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तब ये थंब देखो किधर है? अंदर की तरफ है। किधर है? अंदर की तरफ। इट मीन्स कि बी, सी से जो बी करंट जा रहा है, उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा भैया? इनवर्ड फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? इनवर्ड। क्लियर यहां तक? उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट हमारे पास
उसके बाद बी से ए, बी से जब ए जा रहे हैं हमारे पास, तब देखो कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल। और थीटा कितना है आपका 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है, साइन 180 जीरो, इसलिए बी से ए पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास ए से डी, ए से जब डी आ रहे हैं, ए से डी आ रहे हैं, ए से डी आ रहे हैं, तो देखो ए से डी पर फिर वही है हमारे पास कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ए से डी की तरफ। तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, और ये क्या है आपका आउटवर्ड है। क्या है आपका फोर्स है, आउटवर्ड है। क्लियर। तो देखो हमने यहाँ पे ये लिखा है, लेट अस सपोज दैट द बैटरी सेंड करंट टू द आर्मेचर इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर, ये डायरेक्शन दिखा दी हमने करंट की। क्लियर। उसके बाद अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने अप्लाई किया है। वी फाइंड दैट आर्म एडी एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड, ये आउटवर्ड है मीन्स बाहर की तरफ है, और ये क्या आपका इनवर्ड है। ठीक है। तो एक्टिंग डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू इट, एंड आर्म बीसी, जो ये आर्म बीसी एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज एक्टिंग इनवर्ड। ठीक है। ये इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और ये क्या है, बाहर की तरफ है। क्लियर। यहाँ पे आप डाउनवर्ड की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे आउटवर्ड। क्लियर। ये आउटवर्ड है और ये क्या आपकी इनवर्ड, बीसी के ऊपर इनवर्ड फोर्स लगा और एडी के ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगा। उसके बाद कहता है कि हमारे पास दीज टू फोर्स फॉर्म ए कपल। मैंने कल आपको बताया था कि भाई अगर हमारे पास ये ऐसे इस आर्म पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इस आर्म पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं भैया, एक कपल। कपल मीन्स जोड़े के अंदर फोर्स लग रहा है, और क्या होगा हमारे पास कि आर्मेचर रोटेट करेगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए भाई ये यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा है, यहाँ बाहर की तरफ लग रहा है, तो कॉइल किधर जाएगी, ऐसे घूमेगी कि नहीं, ऐसे घूमेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो एक रोटेशन कंप्लीट होगा तब क्या होगा हमारे पास, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड कि भाई जैसे हमने एक आर्मेचर कॉइल को घुमाया था, हमारे पास टर्न किया, तो जैसे हम टर्न करेंगे आर्मेचर कॉइल को तो हाफ रोटेशन, इट मीन जैसे यहां था हमारे पास, मैं मान रहा हूं यहाँ पे कि दिस इज द ए बी सी और डी। तो ये देखो यहाँ पे, तो इधर जो हमारे पास ये इधर जो ओपन स्पेस है, ये एक रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद ये किधर चला गया, इस साइड चला गया हमारे पास। ठीक है। इट मीन जैसे हमने 180 घुमाया, जैसे ही हमारे पास 180 घूमेगा, हाफ रोटेशन होगा, तो इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इट मीन्स कि जो 80 था हमारे पास, जो इधर था पहले 80, ये किधर चला गया हमारे पास, ये इस साइड चला गया ऐसे। तो क्या हो गया हमारे पास, ए डी बी और सी। अब देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे कि दिस इज द ए डी बी और सी। हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इस टाइप से यहाँ पे। तो फिर से पैटर्न लगेगा हमारे पास। मैं इसी के अंदर आपको थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूं कि भाई ये जो आपका है, इधर ए हो गया, इधर आपका डी हो गया, इधर आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी। क्लियर। देखो यहाँ पे करंट जाएगा हमारे पास सी से डी, कोई फोर्स नहीं लगेगा कंडक्टर के ऊपर। डी से ए पर करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फिर फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ। सिमिलरली बी से सी जब करंट जाएगा उस पर भी क्या फोर्स लगेगा, आउटवर्ड। ठीक है। अब फिर दोबारा से यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों क्या फॉर्म करें, टॉर्क फॉर्म है, कपल, और इसकी वजह से हमारे पास ये जो कॉइल है या क्या करेगी, फिर दोबारा जो स्पेस इधर चला गया ना ओपन स्पेस, ये दोबारा से क्या करेगी, टर्न करेगी, और ये ऐसे कंटिन्यूसली अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती रहेगी, टर्न करती रहेगी। और ये जब टर्न करेगी तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब टर्न करते हैं मोशन में आती है, मोशन में आती है, उसकी वजह से क्या बनती है, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे थे आर्मेचर कॉइल्स, ये था आपका ए बी सी और डी इधर। ठीक है।
इट मीन्स कि ये जो पोजीशन है इनकी यहाँ पे आर्मेचर कॉइल की, वो पोजीशन भी क्या हुई, चेंज हुई। तो चेंज होती है उसकी वजह से क्या बनती है, पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बताया था, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो टोटल जो हमारे पास ये करंट जा रहा था ना हमारे पास, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। और ये इसका जो हमारे पास प्रिंसिपल बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या करती है, दिस एक्सपेरियंशियल टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से क्या करती है हमारे पास कॉइलें घूम रही है। उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई इसके जो हमारे पास जो स्पीड है, मोटर की स्पीड ऑफ दी रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी इंक्रीज। कैसे हम इंक्रीज करेंगे, तो देखो इंक्रीज करने के लिए या तो जो यहाँ पे करंट जा रहा है आई उसको इंक्रीज कर दो, पहली बात तो ये, ठीक है, कि जितना ज्यादा करंट दोगे इस कॉइल के अंदर उतना ज्यादा क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही हमारे पास फोर्स क्या करेगी, स्पीड से रोटेट करेगी हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने इसके ऊपर बताया था कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर किसकी वाइंडिंग स्टूडेंट्स, कॉपर की वाइंडिंग। अगर वो हम जितनी ज्यादा करेंगे तो उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, रोटेशन ज्यादा होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड वन आता है हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल। ये क्या है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस एरिया का अगर हम कॉइल का जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा एरिया करेंगे उतना ही हमारे पास क्या लगेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आई एल टी साइन थीटा। लेंथ बढ़ेगी हमारे पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ा, एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे हमारे पास की जो स्पीड है रोटेशन की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ वन होता है कि ये इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो हमने अप्लाई किया यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लगा के परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसकी स्ट्रेंथ को मैं इंक्रीज कर दूं, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तब भी क्या हो जाएगा आपका ये जो रोटेशन है, स्ट्रेंथ है रोटेशन की, वो क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये है इसका हमारे पास कि कैसे हम, अगर कोई पूछ रहे हैं आपसे कि भाई किस मेथड से या हम कैसे हम जो स्पीड है हमारे पास मोटर की वो इंक्रीज करेंगे, तो आप बता सकते हो। 4 फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पे, आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे देते हैं कि जो बढ़ाइए, और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए जो नहीं बढ़ाता हो, और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, विच इज नॉट करेक्ट। और आपको दिया जाए कि भाई ये 3 पॉइंट इसके देते हैं और एक थर्ड वन कोई भी और पॉइंट देते हैं, और फिर पूछा जाए तो इसमें 3 सही है और 1 गलत है, वो कौन सा है, ठीक है। 3 गलत देते हैं, 1 सही देते हैं इनमें से, और पूछे कि किस मेथड से हम जो स्पीड है उसको इंक्रीज करेंगे, तब भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका ओवरऑल किसके बारे में था, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सबसे पहले आता है इसका एम, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या काम है इसका। उसके बाद इसका प्रिंसिपल, 1 या 2 नंबर में इसका कई बार प्रिंसिपल आ जाता है हमारे पास कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, क्या होता है। थर्ड वन पे आता है हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन में 5 चीजें याद रखनी है भाई, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, और ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और आपके 10th CBSE एज वेल एज हरियाणा बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को डाउट होता है तो आप मेरे से कंफर्म करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा श्री बालाजी ट्यूशन पॉइंट माजरा कला पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो यू कैन टॉक विद मी, 9991840474, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी डाउट, यू कैन टॉक विद मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।